बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। डूंगरपुर जिले के 84 कुआं क्षेत्र में जनजातीय सामाजिक सम्मेलन का हुआ आगाज। 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआं गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जनजातीय सामाजिक सम्मेलन का आगाज शुक्रवार को दोपहर में काफी तादाद में आदिवासी समाज के महिलाओं एवं पुरुषों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 84 के भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा, भाजपा के सागवाड़ा प्रत्याशी शंकर लाल डेचा, आसपुर के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, जनजाति के वरिष्ठ नेता कांतिलाल डामोर, पूर्व शिक्षाविद, पूर्व भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट हरीश पाटीदार, कारीलाल प्रधान सिमलवाड़ा, नानूराम परमार महामंत्री भाजपा, प्रधान जयप्रकाश पारगी, देवीलाल डामोर, गट्टू सिंह डामोर, भाजपा महामंत्री दीनदयाल सिंह, अनिल मिश्रा, लीलाराम गमेती, कमलेश भारती, मदन सिंह आदि तमाम क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मध्य में जिला भाजपा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्ण बेदी आदि भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर आसपुर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, कुआं गांव की सरपंच शर्मिला डामोर, पूर्व शिक्षाविद जनजाति के नेता कांतिलाल डामोर, भाजपा सागवाड़ा के वर्तमान प्रत्याशी शंकरलाल डेचा, गट्टू सिंह डामोर, कालीलाल ननोमा, प्रधान सिमलवाड़ा तथा प्रभु पंड्या, भाजपा जिला अध्यक्ष, हरियाणा मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्ण बेदी आदि तमाम भाजपा नेताओं ने अपने उद्बोधन में 84 भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा के पूर्व कार्यकाल में हुए विकास की गाथा को दोहराया। इस अवसर पर 16 बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस शासनकाल में घटिया किस्म की खाद्य सामग्री, मोबाइल बांटे जाने पर तंज कसा। कुछ पार्टियां द्वारा लोगों तथा आम जनता में वैमनस्य, भाईचारा मिटाने के प्रयासों की कठोर शब्दों में निंदा की। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, शोषित दलितों के प्रति अनदेखी की भर्त्सना की गई। कुर्सी की चिंता करने वालों ने राज्य की जनता के साथ कुठाराघात किया है। बेरोजगारों के साथ अन्याय, पेपर लीक होने पर दुख प्रकट किया है। कार्यकाल का सफल संचालन जिला भाजपा महामंत्री तथा सिमलवाड़ा के पूर्व प्रधान नानूराम परमार द्वारा किया गया। आज कुआं में जनजाति मोर्चा नो सम्मेलन राजस्थान में चुनावी दौर चाली रह्यो है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी टिकट वाटे पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 41 टिकटें घोषित થઈ ગઈ 41 विधानसभा में। મને ખબર નથી, મોએ હગવાડે મીટિંગ में હતો, હગવાડે थे कि हिमरवाड़ा આપજો ने जोतरी जाते जाते खबर पड़ती अखबार वाले के जो बधाई हो मैं के जो ही नहीं बधाई है, अरे बधाई हो मैं क्यों ही नहीं बधाई पणियों कटले वर्त के सोरे થઈ ગઈ ને વહી नहीं बधाई आले अले टिकट થઈ ગઈ है कि के टिकट थाकी बस नहीं थाकी के ट्रेन नहीं थाकी के बलूर नहीं थाकी ना पार्टी ने टिकट थाकी है। डूंगरपुर की तरह खबर पड़ी भारतीय जनता पार्टी देशना प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी सबने मलीने आप सबने वेस में आटला वर्ष थकी सेवा करवानो जी अवसर मल्यो एनो लाभ पार्टी क्योंकि एक बार फिर तमे 84 ना उम्मीदवार बनो, जनता नो आशीर्वाद लो ने जटलो विकास नो काम पहले वक्त आपने एमएलए रहते मंत्री रहते आई कीधु इन्हें गति हजू बढ़ावानी जरूरत है। केम के पहला 5 वर्ष जी गया है और आ 5 वर्ष में माते थे कांग्रेस नो राज पण हगवाड़ा ने 84 में किनो राज है खोड़ी खोड़ी ने थाकी गया पण खबर ज नहीं पड़ी। वो कणेकवाण के कट टेमड़े में जाऊं, भजन मंडी में जाऊं, के गामा में जाऊं ते बातें नगळे बात करवा वाला कई उभा थाई ने बातें करी कि आजकल सोरा पेलो डीजे आवे आना माते खूब नाचे साहब कईते समझावो मैं कि जो मोहरते समझावो पेला रमीला खोड़े पेली रमीला મળતી જ नहीं आवे તે એમને માં 5 વર્ષ નકળી ગયા આપણે
કે વિકાસ કી હે, સમાજની વાત કરવાવાળા કી હે, અને 84 ને થાજ્યું કી 84 કી શરૂ થાય ને કી ખતમ થાય હે, 84 में हो નવું કામ થયું કે ને કઈ ખબર નહીં પડી પેલી રમી લાવું। सब 84 ना हमारा वडील कार्यकर्ता बंधु आए, आप सब बैठा हो अस्थि मोर्चा 2003 में पहली वक्त एमएलए बनवानो मौको मिल्यो, तने वणे તમારા सबने वेस में આવ્યો તો ચીકલી એરિયો તેરે 2008 में જોડોનો તો પણ પછી वर में पार्टी टिकट आली, आपने सबने वेस में આવવાનું થયું તો આપ સભે કહેતા ગામમાં જાતા હું ભાષણ કરીને જાતો તેરે ભાષણ નહીં બોલતા આવડતું, પણ અમારા કાર્યકર્તા મણીલાલજી દેવીલાલજી ડામોર ને આવ્યા કહેતા ભાષણ में अरे सरे 4 દાંતનો કેળો લાગ્યું હે 150 હે એ વખતે 100 દાંતનો થઈ ગયો 88 વિપસી વર થઈ ગઈ, પણ તેરે જવાબદારી આલી धीरे थकी धीरे 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 हमारा गड्डू सिंह जी कहता था इनके सेठ बड़गामा में, अंबाड़ा में, हरतुणा में, रास्ता पाल में, महुड़ी में गामे गामे जातो सब के जो कि साहब केरे हमारे यहाँ घासतेल थकी छुटकारो मळ है, पहला 5 वर जी गया अना 5 वर में आप सब क्यों गाना डोंगर में थामला लगावी आलो सब घर में मोए बड़गा में अंबाड़ा जातो तो सब कार्यकर्ता कहता साहब पाहे गुजरात में तारा जेवी लाइटी लागे है ने पेलो होड़े रही ने जुओ तना होड़े सिकलियाड़ी काळो भूत देखा है, हमार केरे लाइटी लागती हमार गुजरात में हगू है पेलो होड़े लाइटी है तो अण होड़े हमें अगर हगू करवा दे पेला अल्तास ने है तमार वे लाइटिस ने हमार सूरजी हके नहीं आज पूरी 84 में लगभग 44,000 घेरने सब घेरने थामला आदि ने लाइट पर लाइट कीधी अजगाड़ो कीधो सोरो बढ़े वहू के माताएं रोटा कर है पणाना 5 वर्ना कांग्रेस ना राज में कांग्रेस कहती का मैं एक फरो लाइट नो बिल ने वदावंगा कई यूनिट ने करूंगा। अब लास्ट में एक महीनो जाते जाते अबार कहता कि हमें हो यूनिट फ्री आली रह जा, क्यों फ्री आवे फ्री तो મળતું है नहीं, बिल आवे तो जो हाँ 2000 10,000 20,000 एम आवे है, पेलो बिल आवता में करंट आवी जा, पेलो काम में कोने पेलो डाक्यू बिल आलवा जाए तो गांव में काको बापो ही है तो पेलो माते पेलो नाम ने जो है कि बिल मारे नाम नु है बीजा नु नाम है तो पेले नीचे जो है पैसा कटला आप क्या है पसे माते जो है मारू नाम है बीजा नु नाम कि गलत ते नहीं आवी आटली समस्या परेशानी उभी की दियाना लाइट ने चक्कर वसुंधरा जी धमोड़ा की थी आप सब उबता आप जब भी था कनवन के क्यों तो हमें लाइट लगा वहां पर पसा यूनिट फ्री भी करूंगा, पसा यूनिट फ्री की थी 24 घंटा लाइट आवती, अब बढ़ते 24 घंटा हो 4 घंटा लाइट नहीं आती, पण आजे आ जनजाति मोर्चा हिसाब से की लाइट नी बात निकली એટલે आप सबने कहવું चाहूं कि सरकार ते भारतीय जनता पार्टी नी राजस्थान में पास ही बने हैं, डोंगरे डोंगरे फळे फळे से लाइट लगाती है, सरकार बने आप बाद में सरकार में जावानो आप सबने आशीर्वाद तक की मौका मिलेगा तो हेट घेरा दे लाइट फ्री कराओ। देखिए ने पैसा नहीं आला पड़े हमारे गरीब आदिवासी एरिया में एपीएल हो बीपीएल हो लाइट फ्री कर दो, नहीं है लोगों के पास में पैसा, इतने सरकार कांग्रेस की सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है, हमारे गरीब आदिवासी उधर के लाइट का बिल कांग्रेस ना 5 वर्ना राज में अबर गोपीचंद जी आसपुर ना एमएलए साहब फगवाड़ा ना जी अबर वोर कीदा है शंकरलाल जी डामोर साहब भारतीय जनता पार्टी 2 जना बोली थी क्या 5 वर्ना कांग्रेस ना राज में आणि सरकारे भरती काढी पण एक फरो सोर ने नौकरी ने आई 18 वरा भरती काढी पण 18 फरा पेपर आउट થઈ गाजा सिकली सेट बड़गामा थकी हालेड़े थकी बुजवाड़े थकी बोरमाते थकी सिसोट थकी पंदियारी थकी हरतोड़ा थकी खारा पानी उबा पान थकी मांडली गोहलिया मोर मौड़ी थकी या
सेठ पालीसोड़ा बिसीवाड़ा में को है खगवाड़ा थकी को कुशलगढ़ थकी को हमारे सोरो आप सभी पूरा आप तो कार्यकर्ता बंधु हो पर पूरा एरिया में माँ बापे सोरा ने खेतरा रकमे गणने मिली अमदावाद इटवाड़ा में ढूंढ में कामे जाई ने सोरा भणाव्या के नौकरी लागे काले हमारे बुढ़ापो नो सहारो बने सोरो जब बड़गा में थकी सेठ गोयाना फड़ा थकी सोरो बड़गा में आवे बड़गा में थकी सिकली आवे सिकली थकी डूंगरपुर जाए हकवाड़ा जाए बस में भी परीक्षा हलवा उदयपुर जाए ने वाटे जाते मोबाइल माते आवी जाए के पेपर ते आउट થઈ ગયું है परीक्षा रस થઈ ગઈ પેલા आई बाप ने હું गुजरती होगा जाने पसी वर्तक अपना सुरान सुरे बनाव क्या हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु जी हमारे बीच में हमारे एक बहुत बड़े आप सबको परिचय कराता हूँ पार्टी ने यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में सेठ हरियाणा मनोहर जी खट्टर सरकार मुख्यमंत्री जी हरियाणा से मुख्यमंत्री जी के वहां से सलाहकार और मंत्री कृष्णा जी बेदी को हमारे बीच में यहाँ पर भेजा है। मैं इस आदिवासी हमारे क्षेत्र में जोरदार तालियां बजाकर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ की जो जनता की बात है मैं तो वागड़ी में हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदी भी समझते हैं पर हमारी अपनी भाषा है आप उधर हरियाणी भाषा बोलते हो तो हमारी बात कुछ समझ में जितनी आए उतनी यहाँ से जयपुर और जयपुर से हरियाणा से दिल्ली तक मोदी साहब तक जरूर पहुंचाना। तो सोरो आए थे कि परीक्षा हलवा जाए तो पेलो पेपर आउट થઈ જાય નિરસ થઈ જાય તે પેલા आई बाप ने कटली वेला पड़ती है जाने रकमे गणने मिल जाए खेतर गणने में ये सोरो नौकरी लाखे हाथ पर 5 वर आना कांग्रेस ने शासन में कई अब यार मोबाइल आले हैं अले मोबाइल लेवा जाती वक्त लो बाबाजी खिचड़ी हमने खाटला में पड़ जाए खिचड़ी आ लईए रात्रे 2 बजे तक को થઈ रहવું પડે ચલો મોબાઈલ નહીં મળે ને પોલીસ વાળા ડંડા હોય વસુંધરા જીની સરકાર હતી પહેલા મોબાઈલ મળતા હતા એવા સાલપા વેતા તે રાજ બળ્યું ને 5 वर રાજ નો શરૂઆત હતો 13 સાલ તા 5 वर कम से कम ના મોબાઈલ માથે આંગળી કરતા તો સાલતું ખરું કેવું હે ખબર પડતી પણ બેકુ બનાવવાનું કામ હે વોટ લેવાનું કામ હે એમ કરી એટલે આના કાંગ્રેસના વાતમાં આપવાની की जरूरत नहीं આપણે આ 84 में खगवाड़ा में 5 वर्ष पहले नवी पार्टी હતી संगठन बनाव्યો सोरा મળીને અમે હતા આદિવાસી પરિવાર અમે હત્તુ કરી નાખવાના હા सिकली थकी माड़ी ने सेठ उदयपुर तक है तो लीला लहर खाई जवानो है एवं तमे सेठ मऊड़ी थकी बड़गा में हरतुणे मांडली थकी रास्ते थकी उपले रास्ते हार सारवाड़े बलवड़िया थकी आपके एवं केवो लीला लहर खाई क्यों है डॉक्टर रमता देखते आप क्यों होगा एवं सोरा भड़का क्या ये बिलराज आविजा है अरे हमें बिल दी हम बिलराज ते 1995 में आप तो भैरो सिंह जी शेखावत आई तो नहीं तो आए सरपंच बीजा बनता था हमारे सब सौकार भाई तेरा आरक्षण लागू नहीं थी पर संविधान ले तो कि भैरो सिंह जी शेखावत के जो आदिवासी एरिया में आदिवासी समाज में वहाँ राजनीति में अधिकार मिलना चाहिए भैरो सिंह जी राजपूत आने विचार की दो टीएसपी एरियो लागू की दो ताजे आ सरपंच बेटा यहाँ रहता बोतड़ा था केवा गालिया ढीला लेर खाई जाए पर अबार गालिया काला पड़ी क्या है केम के पैसा ने आपका है एफपीओ ने था तो रोकड़ माते सड़ी फोटो कैसे मोरे मोकली ते फोटो नहीं जाते मैं के जो काले आवजो है क्या हुए जनजाति मोर्चा नो सम्मेलन है हेता सरपंच आवजू है पासो राजे बदला है पैसा મળે अरे साहब पैसा મળે તણવણ મળે पर वे कुए तक आवो हरतेड़ा 5 वर्मणी सरकारी अमन पैसा से आइया है पैसा से कारीगरन 3 वर्ष થઈ ગયા બાર तक पैसा नहीं मेटल पैसा नहीं आप यहां पर नहीं कि जो आवी जो कई बात नहीं 1.5 महीनो थोड़ी तकलीफ बैठ जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नी मोदी जी नी
फूल वाली पार्टी ની सरकार बनवानी है तमार सब व्यक्तियों पूरा पार कराविया तो मोटी मोटी बातें की हेता सोरा क्या वाह हेडो लई आवो गुजरात आड़ी गया एक पार्टी लग गया बीटीपी करीन पार्टी लग ओ हेता जगह घुमरो गालियो दामेण सोत्र एम के पेला लाडी वर पंडे ने घुमरो गालीन ठेका ठेक रमाय मोए घेरणो नाम जीजू आई गिरजो पड़ जावा हाँ हले तमे अमार कई नहीं कीधु मैं के जो आ स्कूल 12वीं करी आंजी आ स्कूल ની બિલ્ડિંગ ઊભી કરી આલી થતી પંચાયત બડગામો ઉગે કોસરી ઉગે બાવડી ઉગે ઉદડી ઉગે રાઠડી ઉગે માવડી ઉગે માળ ઉગે સોકી ઉગે રંગપુર ઉગે કે भी રેટા જુડા કે भी सब જણા ગામ में गयो मैं कि जो आ धोड़ी धोड़ी बिल्डिंग के सोरन बनवा पहले कीधी है ना ना ये तो कीधी है सरकार नो काम है तमे हो कीधु कि जो हमें आरक्षण लाप्યું सोरा ने नौकरी 1 થી 9 तक पेस पेला लाप्યું ना ना इजे થઈ ગયું પણ અમાર બલ્લે હો કીધું જટલો ખાજ્યું એટલો સબ કહેજ્યું પણ તાણેવણ તે ભૂત સડેલો તો તા હોડી લેવા આવે લડજા વગર ત્રાસ ને એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ એનો પરિણામ હો થાય चुनाव हरी गया झंडा फरी गई या फिर नवा अब्जा है नवों के खिलाफ है फिर कह क्यों हुआ सिकली उगे कुआं उगे पीठ उगे हेमरवाड़ो जूतरी पाटली घीजी विकासनगर हत्ता वाणिज्य बामण बिल्डिंग देखा अनंत हत्ता मुसाकरी कडाड़ा नाकी दीवाना माता अनंत नाम लखी दीते रात्रि ठपकाई ठपकाई गांव में हमारे जुगी भाई ढोली भाई भी एक रे बाप दादा वर्ष तक आज तक अमी एने किरे न्या ढामा हुपड़िया पर जनता ने भ्रम में नाख्यो 5 बार खाई दिया बार पेला पुणे कई दिया बार घुमरा किया जनता शिविर लगा क्यों मोटी मोटी वादे की थी सोरा हाथ जावे पण केरे एमने के जो करे सरे तमे हता न्या आवीन बेटा तो हो हत तो काम करजो पण भणजो अમને के पण के जो हो डीजे लावा डिस्को करजो ठेकजो न करगाळिए करजो 5 वर पूरी काढी नाख्यो कहता था हमें समाज नो विकास करना समाज नो काम करना बीटीपी लाभ क्या है असल बात है बीटीपी समाज नी हेम करीने लाभ क्या था तमे बीटीपी करीने एमएलए बनी गया बीटीपी करीने सरकार में वसाबा गया या सिकली में घणी सरकार ना नेता अब जाइस कही गया कि करोड़ों रुपया लाइन हमारे हाथे अब जा है हमें नहीं कहता कांग्रेस वाला सारे हमारे हाथे अब क्या अले तमे समाज की 17 सूत्री मांगे कहता था हूँ था क्यों तमे गांव गणराज्य नी बात करूंगा एम कहता हूँ था क्यों समाज ने नाम ने पार्टी लाग हाँ मूल देश हमारो है कई कई बातें करता हूँ 5वीं पास है सोरा नौकरी लागी जाए चिंता करवानी जरूरत नहीं है या मौजूम हेट्टी सोरा से खूब नौकरी लागी एक के सोरो मोरे लाग रेवा दो नहीं नौकरी वगैरह वो लगी पर बच्चों को गुमराहट क्या नहीं बना शिविर में नहीं क्यों तमे भणजो मोरे है तो काम करवो है समाज में करता रहे पण भणजो जरूरी नहीं 10वीं नो बार रिजल्ट आपके विचार में पहले टॉप सोरा हो ताना बेस्ट सोरा अब खाली टॉप में 70% आबादी है अपने ना बेस्ट सोरा એટલે હવે ગુમરાહ થવાની જરૂર નહીં મોટા બની ગયા બીટીપી હવે છોડી દીધી એટલે અમારે ઈસ કેવું હોય તમે લાગ્યા સમાજની તે બીટીપી છોડી કેમ દીધી बीटीपी बेटो बनावी लाभ जा तेवा बाप लाभવાની की जरूरत है। ये कौन जाने रजिस्ट्रेशन करावे ये फरता है। जब समाज को तुमने बीटीपी के माध्यम से समाज के माध्यम से जीते हो तो बीटीपी को छोड़ के बाप बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुमने समाज के साथ धोखा किया है, समाज को बेचा है जयपुर। जब ऐसे ही समाज के तुम विधायक थे
तो इस देश के प्रधानमंत्री ने देश ने राष्ट्रपति बनावी द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनावी भाई बनावी वोट नाखवान वारी आपकी अमे कहू भाई कि तमे अमर आदिवासी समाज तक जीती नहीं गया हो तो द्रौपदी मुर्मू देश ने राष्ट्रपति बने हैं तो तमे जाइन वोट आलतो योगदान आलतो तमारू पण हापी क्या वे तो समाज भूली क्या एवं अवन कहता तमे तो बंगला बना क्या है ये बंगला हमारे बंगला भाड़ो तुम्हारे बंगला भाड़ो भाई तुलना करो ने हमें तो 4 वर થઈ ગઈ તમારે 5 वर થઈ ગઈ એટલે સમાજને બી સમજવાની જનજાતિ મોરચાનો કાર્યક્રમ है એટલે આપ સબને આજે આના જનજાતિ મોરચાના માધ્યમ થકી भारतीय जनता पार्टी ना जिला अध्यक्ष ने सब आव्या है भारतीय जनता पार्टी टिकट आली आए उम्मीदवार बनावे अबार 2-3 दाड़ा थाई है पण अबार ते हरादना दाड़ा साले नवरात्र में पार्टी नो काम शुरू कर जो हत्ता कार्यकर्ता सभी कहू એટલે 16 તારીખે सब थकी सब गामों में आबानो आप सब ने वेस्ट में फारम भरंगाण बाद પછી सब गामों में भी મળવો થાયगा એટલે આજે આના જનજાતિ મોરચાના કાર્યક્રમ में તમે सब આવી રહ્યા હો તો सब પાર્ટીના અમારા જનજાતિ મોરચાના અધ્યક્ષ ને પાર્ટીના જિલ્લા અધ્યક્ષ કાંતિલાલ जी સભી ક્યું કે આટલો મોટો અમે કાર્યક્રમ કરા તાણા में તમે વોર બનાવ્યા હો તો અમાર જનજાતિ મોરચાના सब કાર્યકર્તા કેવું હે ભાઈ પાસા તમને પણાવ એટલે તમે આવજો बातें कई थे आपने वैस में रोज आपवानो 1 महीनो 4 दाड़ा है એટલા पहले મળતા જ નતા पीटी करते 10 दाड़े 15 दाड़े थे जान લઈને જાતા રબર પૂરા 4 दाड़ा થઈ જાય पहले बाप दादा उल्टू थाती है कि मनवेर करते 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 हत्ते गरम करता है 4 दाड़ा થઈ જાય पहला महीना 25 तारीख वोट पड़वाना अभी यहाँ पर हमारे गड्डू सिंह जी बैठे हैं बहुत सारे सरपंच भी उधर बैठे हैं जनजाति मोर्चे का कार्यक्रम है मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ बोड़ाम जी के कार्यकर्ता मेरे पास आए नागरिया पंचेला बेड़सा से आए मालाखोड़ा जोरारपुरा से आए कि अब तो चिखली पंचायत समिति बन गई अब वहां से दूसरी बड़ी पंचायतें हो गई अब हमको वापस सिमलवाड़ा में मिला दो मैं बोड़ाम जी के कार्यकर्ता यहाँ सरपंच साहब भी आए हैं पूर्व सरपंच साहब भी हैं बोड़ाम जी के सभी कार्यकर्ताओं को आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने वाली है आपकी बोड़ाम जी सिमलवाड़ा में वापस जो माला खोल रहा है जोरावरपुरा के कार्यकर्ता और सरपंच साहब हमारे बेटे हैं उस समय जब चिखली इतने सारे लोग कहाँ बड़गामा से बावड़ी से सिमलवाड़ा आना पड़ता था इसलिए चिखली पंचायत समिति बनानी थी इसलिए आपको जोड़ा था मुझे तकलीफ भी थी दुख भी था पर 2 पंचायतों को मिलाने से दूसरी पूरी पंचायत समिति बनती थी इसलिए आपको वहां मजबूरी में मुझे लाना पड़ा चिखली पंचायत समिति बनाने के लिए पर अब चिखली को पंचायत समिति पूर्ण दर्जा मिल गया है अब आवश्यकता नहीं है इसलिए मालाखोड़ा जोरावरपुरा को वापस सिमलवाड़ा मिला ले उधर बेड़सा और नागरिया पंचेला जोधरी पंचायत समिति बनानी थी धनवा चारवाड़ा वालों को 60 पिछवाड़ा जाना पड़ता था मजबूरी थी मेरी कि जोधरी को पंचायत समिति बनानी है इसलिए अब बेड़सा और नागरिया पंचेला को भी वापस सिमलवाड़ा मिला देंगे तो आपकी वो नाराजगी भी दूर रखना पुनावाड़ा को भी चिखली जोड़ा था वो मेरे को पता था पुनावाड़ा घर जो भाई के लिए वहां तक ही एक तो चाहिए अपना पुनावाड़ा हुए अपना पीछे से मेरे को कह रहे पुनावाड़ा है सरकार बनने वाली है और निश्चित रूप से उधर मांडली से सरथुना झलाई से कार्यकर्ता सरपंच साहिबान भी हमारे बैठे हैं वापस राज तो 100% बनने वाला है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में उन्होंने अभी भागते भागते तहसील भंडारी खोली मांग तो बछड़िया रहे थे पर भंडारी खोली कोई बात नहीं पर उससे वहां हमारे डामोर क्षेत्र का विकास नहीं होने वाला वहां तो सारा विकास हमने पहले किया है
वह राजनीतिक विकास तब पैदा होगा जब वहां डामोर क्षेत्र की अलग से पंचायत समिति बनाएंगे और पुनावाड़ा को भी उसमें शामिल करेंगे। इसलिए जो जो काम करने हैं निश्चित रूप से मेरे मन में, आज हमने इतना बड़ा पुल खड़ा किया है या मेडिटेट, हम अब मानगढ़ धाम 10 किलोमीटर में जा सकते हैं। मैंने चिखली वालों को भी कहा है कि मुझे बड़गामा से संतरामपुर दूसरा पुल बनाना है। पिछली बार अवसर नहीं मिला, अब सरकार बन रही है, यहाँ से हम संतरामपुर बड़ौदा सीधा जा सकते हैं, व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए आपका वो पुल बाकी है, निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के पुल को वो काम भी पूरा होगा। बीटीपी और बाप ने कहा था गाड़ी के भरी भरी ने दांत दाम थकी गीजी घाटे पानी लई जंगाम कहता था। कौन जाने ही पानी ते नहीं आपकी पण मेम बापो एक नाराज થઈ ગયો તો અબાર ખેતર में पानी नहीं, अबार 2 महीने बाद तकलीफ पड़वानी है। मैंने कहा था आपको घर घर में लाइट लगा रहा हूँ, हेत गरम बोर कही आलूंगा के जी तो बड़ते मारा भाई नहीं मानिया बोर ते तमार हमार ते बात नहीं करतो, पहले तमार बोर करी नाखे, मार बोर करी नाखे। और ये बात याद रखना कि जो जो मैंने कहा है, जो जो मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से सरकार बनेगी और सरकार का हिस्सा आप लोग आशीर्वाद दोगे तो वो 100% वो काम करके ही दोबारा आपके बीच में आऊंगा। इतने ही बात कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ। मैं कांतिलाल जी डामोर साहब को, हमारे भगवान भाई, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व उप प्रधान मणिलाल जी आहारी साहब, हमारे भूरालाल जी, ढूंढी सरपंच साहब, डोंगर सरपंच साहब, जो यहाँ के सब सरपंच हैं, बड़गामा सरपंच साहब, हमारे सिसोड सरपंच साहब, एकादो भूली जो फिर लपड़ो था मारू नाम ज नहीं लीधो अनहोड़े वाले आप भगवान लाल जी थी तो शर्मिला देवी है, पीली तो हरमाती ने पेलो हरमाती न अरे वहां पीपुड़ी बजाड़े सरपंच भी है अबार बोली रही थी वहां पीपुड़ी बजा तो मो दांत काटता तो पीपुड़ी बजाड़े, तारी पीपुड़ी ही बजाड़े मंच माते। तो सभी कार्यकर्ता, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी और यहाँ सभी जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया आप सबने, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब आपसे कहीं निवेदन है कि सूचना मिलेगी जिस दिन फार्म भरने जाएंगे आप सब पूरी पार्टी उसमें, हमारे सभी मोर्चे, जनजाति मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, सारे मोर्चे उस दिन युवा मोर्चा सबको बुलाएंगे और पूरी पार्टी भी आएगी सिमलवाड़ा। इसलिए उस दिन हजारों की मात्रा में आप सब वहां पधारें, ऐसा आज से ही मैं आप सबसे आग्रह करते हुए मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सब ने जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय भगवान। आप सभी के मैं दर्शन करने के लिए आया था, जरा बैठेंगे ना, बैठ सकते हो? 1200 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूं मैं आप सभी का दर्शन करने के लिए। मंच पर बहुत से नेतागण बैठे हैं, परंतु आज का इस डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यदि कोई भगवान है तो वो मतदाता है। और मैं इस मतदाता भगवान को शीश झुका कर नमस्कार करता हूं। साथियों, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या जी और आपके लोकप्रिय नेता कौन है? सुशील, तो जोर से आवाज आनी चाहिए ना। आपका नेता कौन है? अब बात में मंच पर सभी एक से बढ़कर एक नेतागण बैठे हैं। मैंने भी 5 चुनाव लड़ लिया विधानसभा का। अभी मैं सुशील जी को सुन रहा था, भाई किसी का नाम छूट गया तो लफड़ा हो जाएगा, ऐसा बोला ना। तो ये लफड़ा 1200 किलोमीटर दूर वहां पर भी है। हमसे कोई किसी गांव में नाम छूट जाए तो फिर हमने उस गांव में चाहे 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, वो भूल जाएंगे कि मेरा नाम रह गया, ये क्यों नहीं बोला आपने। तो इसलिए मैं लफड़े में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। नानूराम जी भी बैठे हैं यहाँ, हमारे नटूराम जी बैठे हैं, चुनीलाल जी बैठे हैं,
बहुत से साथीगण यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस आदिवासी क्षेत्र में जब मेरी ड्यूटी लगाई, समझ में आ रही है हिंदी, तो मुझसे ये पूछा कि बेदी जी, दुनिया के यदि सच्चे और ईमानदार लोगों के दर्शन करने हैं तो आप डूंगरपुर जाओ। और यदि आपने चतुराई और चालाकी सीखनी है, फिर बड़े बड़े शहर बहुत हैं, हम आपकी बड़े शहर में किसी में भी ड्यूटी लगा देंगे। हम जयपुर में लगा देंगे, उदयपुर में लगा देंगे, चित्तौड़ में लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे। यदि इस धरती के असली ईमानदार और सच्चे लोगों के दर्शन करने हैं तो आप डूंगरपुर जाइए। और डूंगरपुर में आने के बाद मुझे पता लगा, यदि वाकई में ही वास्तव में आज धरती के ऊपर किसी भगवान के दर्शन करने हैं तो अपन कहाँ जाएं? आज कुआं में जाइए, एक से एक भगवान आपको वहां पे मिल रहा है। मैं हरियाणा सरकार में मंत्री रहा, अब मैं मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार हूं। राजपाट नीचे से लेकर ऊपर तक देख लिया, केवल पाप 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 के बिना कुछ है ही नहीं है। और यदि थोड़ी बहुत ही माथे को और दिमाग को शांति मिली है तो इस डूंगरपुर जिला के अंदर आके मिली है पिछले एक हफ्ता से। मुझसे बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं, मंत्री गण पूछ रहे हैं मुझसे कि बेदी जी कैसे हैं। मैंने कहा, यदि स्वर्ग मरने के बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तो जितने जी मिल गया डूंगरपुर में। आप लोग इतने सच्चे और ईमानदार है, कितने कम साधन के अंदर आप लोग गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक गांव के अंदर 1000 मन 2000 मन से ज्यादा अनाज पैदा होता होगा। हमारे यहाँ तो एक एक जिम्मेदार के सैकड़ों सैकड़ों मन अनाज पैदा होता है, फिर भी भूखा ही मर रहा है। किसी के घर में बड़ी कोठी है, 2 गाड़ी है, 3 मोटरसाइकिल है, और घर में आदमी 2 हैं कुल। बेटा बेटी भी बाहर है, कोई दिल्ली है, कोई गुड़गांव है, कोई बॉम्बे है, कोई विदेश में है। घर में उनके कुत्ता रखने वाला भी नहीं है कोई, पर पेट की भूख नहीं भी बुझ रही। ये अंतर क्या है? अंतर क्या है? इसलिए है कि इस धरती को अपन कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो आप जैसे सच्चे सुच्चे लोगों के दम पर रुका हुआ। मुझे पता लगा जिस दिन मैं डूंगरपुर में आया कि सुशील कटारा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। अब हमारे यहाँ तो जिले का महामंत्री भी ऐसे चलता है। हमने जब सुशील जी को मिला, मैंने कहा कमाल है यार, इतना सीधा साधा आदमी, इतना कम बोलने वाला आदमी, लोगों की ज्यादा सुनने वाला आदमी। हमारे यहाँ तो जो बड़ा नेता हो तो सुनता ही नहीं किसी की, वो अपने अपने बोलते रहते हैं। तो आप लोगों को बहुत से लोग भ्रमित करने के लिए आएंगे, बहुत से लोग कांग्रेस के बीटीपी के बहकाने के लिए आएंगे। सुशील जी तो 2 बार विधायक हो गए, मंत्री हो गए, इनके पिताजी विधायक मंत्री हो गए। परंतु मित्रों, ये कुछ भी हो गए हो, ये आत्मा से 84 विधानसभा के मतदाता के साथ जुड़े हुए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनको टिकट दे दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको टिकट इसलिए दिया कि ये 84 विधानसभा की सेवा बढ़िया तरीके से कर सकता। आपकी बात जयपुर विधानसभा में रख सकते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी हो वहां पर दमकता के साथ और नम्रता के साथ इस इलाके की तरक्की की बात और आपका हिस्सा लेकर आ सकते हैं। इस व्यक्ति को पहचान है कि मेरे गांव में बसने वाला, मेरे पंचायत में बसने वाला, मेरा मजदूर, मेरा आदिवासी भाई, मेरा छोटा दुकानदार, किसान भाई, मेरा पाटीदार भाई, मेरे इलाके का जो मौजूद आदमी है उसका सम्मान कैसे मेरे को बचाना है।
ये आपके सम्मान की रक्षा कर सकता है? मित्रों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करके जा रहा हूं। मुझे 4 विधानसभा का इंचार्ज लगाया है, 84 का भी, आसपुर का भी, सागवाड़ा का भी और डूंगरपुर का भी। आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे वापिस हरियाणा जा रहा हूँ। 19 या 20 तारीख के बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा। जिम्मेवारी मेरी बेशक से 4 विधानसभा क्षेत्र की है, परंतु आप लोगों के आशीर्वाद के साथ सुशील भाई जयपुर की विधानसभा में पहुंचे, वहां की सरकार के अंदर हिस्सेदारी लेके आए, बड़ा मंत्री बन के आए। उसके लिए 19-20 तारीख के बाद से लेकर आपकी पोलिंग तक 23 तारीख तक मैं 84 विधानसभा के हर ढाणी में, हर घर में जाने का काम करूं। ये मित्रों, सुशील जी को टिकट को मांगने से नहीं मिला। और भी बहुत योग्य उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे यहां पर बैठे हैं। ये इसलिए मिला कि आपकी आवाज उठाने के लिए मजबूत नेता की जयपुर में जरूरत है, इसलिए इनको टिकट मिला। मोदी जी ने इसलिए विश्वास किया कि गांव और ढाणी में बसने वाला मेरा आदिवासी गरीब मजदूर भाई की कोई बात मोदी जी तक, इस देश की संसद तक रख सकता है, तो ये व्यक्ति रख सकता है। तो इसलिए मित्रों, दोनों हाथ खड़े करके मुझे एक बात बताने का काम करें। सुशील जी की टिकट मिलने के बाद आप काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो या नहीं हो? ऐसे नहीं, तो खींच के, मुट्ठी भींच के तैयार हो ना? कितने घंटे काम करोगे? 20 घंटे। ईमानदारी की बात है ना? तो 20 घंटे मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्यों चलूंगा? क्योंकि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे यहां पर भेजा है। मेरी यहां पे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुझे यहां से कोई लेना देना नहीं है, परंतु चारों विधायक जयपुर की विधानसभा में पहुंच जाए। ये जो जातिवाद का जो दंश यहां पर चल रहा है, कुछ लोग भावनाओं में भड़काकर मेरे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उनके हक उनके हाथों में नहीं है। 2 लोग बढ़ा के देख लिए आपने। द्रौपदी मुर्मू जी को वोट डालने की बात आई, आदिवासी महिला को वोट ही नहीं डाला। किसको डाल दिया वोट? राहुल गांधी पप्पू को। मित्रों, वो एक दिन भाषण दे रहा था, कहता मैंने इतनी लंबी पद यात्रा की, मंच पर खड़ा होकर बोल रहा था, सुशील जी मुझे ये लगता है कि मैंने यात्रा क्यों की। अपने आप ही बोल रहा है कि यात्रा मैंने क्यों की। अरे तेरा माथा खराब था, तूने यात्रा इसलिए की। मित्रों, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इसकी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, गरीब के बेटे को रोजगार मिल सके, मेरे किसान को खाद बीज दवाई अच्छी मिल सके, मेरे आदिवासी भाइयों का मान सम्मान और गौरव बढ़ सके, इसलिए मोदी जी ने आप लोगों की सेवा के लिए भाई सुशील जी को कमल के फूल का निशान लेकर भेजा है। आप एक बार जोरदार ताड़ियां बजाकर भाई सुशील कटारिया जी का आभार प्रकट करें, उनको ताकत देने का काम करें, उनको मजबूत करने का काम करें। आपके हकों की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 3 दिसंबर को, अब तो 3 बज गए हैं, 25 नहीं, 3 दिसंबर को आपका 11 बजे के बाद रिजल्ट हो जाएगा। भाई सुशील कटारिया जी को आप यहां से विधायक बनाकर जयपुर भेज दोगे और 8 तारीख को मंत्री बनाकर आपके बीच में मैं लेके आऊंगा। अब बीजेपी के आदमी को बना दोगे तो वो फिर जुगाड़ में लगेगा। बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उनके सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सरपंच की ज्यादा चलेगी, आपके बीटीपी के विधायक यहाँ पर ऐसे घूमेंगे। यदि गलती से कांग्रेस को वोट दोगे, 3 तारीख को माथा पीट लेना, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की होगी, आपका विधायक कैसा होगा? विपक्ष का होगा। और वो आप कहोगे कि हमारा मोटरसाइकिल रोक लिया पुलिस वाले ने, वो कहेगा मैं तो विपक्ष में हूं, मेरी तो कोई चलती नहीं।
इसलिए दम से चले, ताकत से चले। भाई सुशील कटारा के लिए सारे शिकवे, सारे गुस्से और सारी शिकायतें भूल के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हर एक मतदाता के पांव स्पर्श करने हैं और उनके लिए कमल के फूल की वोट की अपील करनी है। ठीक बोल रहा हूं ना? करेंगे ना? दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। हजार गुस्सा हो सकता है, हजार नाराजगी हो सकती है, हजार कमियां आपको विरोधी लोग गिना सकते हैं, परंतु जो और कैंडिडेट सुशील से यदि कोई 21 आ जाए तो मैं फिर भी चोर हूं। इसके बराबर का कैंडिडेट आपके पास नहीं आएगा किसी और पार्टी का। इसलिए अपन को सारी बातें भुलाकर 25 नवंबर को कमल छाप बटन दबा देना है और 3 तारीख को शाम को आपका विधायक बन के जाएगा और 8 तारीख को मंत्री बन के आएगा। ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को सुना, किसी को समझ में आ गया तब भी अच्छा, नहीं समझ में आया वो उससे भी अच्छा, परंतु एक बात जरूर बोलनी है, जय हो पुंजा भील की, पुंजा भील की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, वंदे।